नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। पिछली वीडियो में भी हमने ये देखा कि भारतीय धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है। एक धार्मिक समुदाय दूसरे धार्मिक समुदाय को नहीं दबाता है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं और राज्य किसी भी धर्म को लोगों पर न थोपे। बच्चों, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। अब भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्षता स्थापित करने के लिए क्या करता है, इसमें पहला तरीका क्या है, खुद को धर्म से दूर रखता है। ये हमने पहले भी पढ़ा कि राज्य और धर्म एक दूसरे से दूर रहते हैं। खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथ में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय, दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती। मतलब जितने भी सरकारी दायरे हैं, कार्यालय हैं, वहां पे सभी धर्मों को सम्मान दिया जाता है, किसी एक धर्म का प्रचार और प्रसार नहीं किया जाता। तो पहला तरीका क्या हो गया कि राज्य धर्म से अपने आप को अलग रखता है, सबको समान दृष्टि से देखता है। तो ये एक तरीका है। बच्चों, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है, अहस्तक्षेप की नीति। अहस्तक्षेप मतलब हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, नॉन इंटरफेरेंस। इसका मतलब है सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को कुछ विशेष छूट देता है। जैसे हेलमेट लगाना भारत में सभी के लिए अनिवार्य है, परंतु सिख समुदाय के लोग, क्योंकि उन्होंने सर के ऊपर पहले ही पगड़ी बांधी होती है, वो उनकी धार्मिक मान्यता है, तो उन्हें इस हेलमेट लगाने से छूट दी जाती है। तो ये सरकार के द्वारा क्या है, अहस्तक्षेप की नीति, कि उनकी धार्मिक जो मान्यता है उसको प्रभावित नहीं कर रहे और उनको एक विशेष छूट दे दी गई है। इसके अलावा जैसे आपकी पूजा पद्धतियां हैं, हिंदू अलग किस्म से पूजा करते हैं, मुसलमान अलग किस्म से पूजा करते हैं, और ईसाई हैं, सिख हैं, सभी अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। तो उसमें सरकार की तरफ से, राज्य की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाता। तो इसे कहते हैं अहस्तक्षेप की नीति, जिसमें कुछ विशेष छूटें दी जाती हैं और राज्य आपकी मान्यताओं को प्रभावित नहीं करता है। अब ये जो मैं अगली बात कहने वाला हूं, इसको मेरी पिछली बात से आप समझेंगे कि विरोधाभास है, परंतु मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका है हस्तक्षेप का तरीका। मैंने पहले क्या कहा, अहस्तक्षेप। पर अहस्तक्षेप कौन सी चीजों में, जहां पर व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता का हनन ना हो, परंतु यदि वो लोगों के शोषण का कारण बने या फिर धर्म के आधार पर लोगों के साथ प्रताड़ना हो, तो वहां पे राज्य क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा। कुरीतियां, जो नियम कुरीतियां बन गई हैं और बहुत ही अधिक लोगों को प्रभावित कर रही हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण कारण और होता है, हस्तक्षेप कब करता है राज्य, जब किसी के बाकी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। यदि कोई सिख धर्म का व्यक्ति स्कूटर पे जा रहा है और उसने हेलमेट नहीं लगाया है, तो उसे कानून में छूट मिली है। इस तरह की छूट देने से किसी अन्य मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो रहा। परंतु छुआछूत की प्रथा, अगर इसको हम धर्म के आधार पर जोड़ के देखें, तो अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है और उसको धर्म के साथ जोड़े, तो भी ये गलत है। तो इसको हम जारी नहीं रख सकते, छुआछूत की प्रथा को जारी नहीं रख सकते। और राज्य यहां पे क्या करेगा, हस्तक्षेप करेगा, कानून बनाएगा, क्योंकि इससे उस व्यक्ति के साथ जिसके साथ छुआछूत की घटना होती है, उसके स्वतंत्रता और समानता के अधिकार का हनन होता है। जबकि जो ऊपर हमने पढ़ा अहस्तक्षेप की नीति, वहां पे उन्हीं जगहों पे सरकार अहस्तक्षेप की नीति अपनाती है जहां पे किसी के अन्य मौलिक अधिकार का हनन ना हो। तो मुझे आशा है कि आप ये समझ गए होंगे कि हस्तक्षेप कब करेगा राज्य, जब किसी के मौलिक अधिकारों का
हनन होगा। यहां पर लिखा भी गया है कि भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने या भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप करता है। जैसे ट्रिपल तलाक की भी मैंने बात की, ट्रिपल तलाक में भी अगर कुछ मौलवी या लोग ये कहें कि ये हमारे धर्म में है, परंतु उससे किसी औरत के अन्य मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, जीने का अधिकार, उसका हनन होता है, तो उसमें राज्य हस्तक्षेप करता है। तो जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे भी इस देश के नागरिक हैं। इसी तरह मां बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्यों को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। निजी कानूनों में भी हस्तक्षेप राज्य करता है। जैसे मां बाप की संपत्ति में पहले ये कहा जाता था कि लड़कियों का अधिकार नहीं है, परंतु अब आप अपने बड़ों के साथ बात करिएगा और आप जानेंगे कि मां बाप की संपत्ति में अब लड़कियों का भी अधिकार है, क्योंकि वहां भी वो एक निजी कानून था, मान्यताएं थी लोगों की, परंतु राज्य को हस्तक्षेप करना पड़ा। बच्चों, अब हम समझेंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। बच्चों, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, ये तो आप समझ गए। तो और एक लोकतांत्रिक राज्य है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका है। अब हम अमेरिका के साथ ही तुलना करेंगे। बच्चों, अमेरिका का जो संविधान है उसमें पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। मतलब यह है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, न ही विधायिका किसी एक धर्म को ज्यादा प्राथमिकता दे सकती है। ये अमेरिका में है, ये हमारे यहां भी लगभग ऐसा है कि हम भी किसी धर्म विशेष को राजकीय धर्म घोषित नहीं करते हैं और ना ही किसी धर्म को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। परंतु एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य या धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामले में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। धर्म अपना काम करेगा, राज्य अपना काम करेगा। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में इस तरह का कानून है। हमारे यहां भी राज्य और धर्म अलग अलग हैं, परंतु हमारे यहां पे राज्य धर्म के जो कुरीतियां हैं वहां पे हस्तक्षेप करता है। तो ये एक हल्का सा जो फर्क है, हालांकि दोनों सेकुलर देश हैं, परंतु अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता का जो कानून है उसमें राज्य और धर्म बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। परंतु भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है उसमें राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है जब कोई नियम कुरीति बन जाए, लोगों के बाकी मौलिक अधिकारों का हनन होता हुआ दिखे, तो इस तरह का वो हस्तक्षेप कर लेते हैं। तो बच्चों, ये हमने बड़े ही विस्तार से धर्मनिरपेक्षता को समझा, और ये सारी चीज़ें आपको इसलिए समझाई जाती हैं बच्चों ताकि आप इनको अपने जीवन में उतारें और स्वयं भी इस तरह का भेदभाव कोई ना करें, और अगर आपके आसपास होता है तो लोगों को थोड़ा जागरूक करें कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और दूसरी बात, धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करना कानून के आधार पर तो गलत है ही है, ये मानवता के आधार पर भी गलत है। और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप करिए, परंतु धर्म वही है जो मानवता सिखाए, जो आपसी सहयोग सिखाए, आपसी भाईचारा सिखाए। अगर इस तरह की चीज़ें हम नहीं सीख पा रहे हैं तो हमें अपने धर्म के बारे में भी बैठ के सोचना होगा। या तो हम गलत तरीके से उस चीज़ को सीख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम गलत हाथों में हैं, गलत रूप से चीज़ों को सीख रहे हैं, क्योंकि कोई भी धर्म आपसी वैर, विरोध, विद्वेष नहीं सिखाता है। तो बच्चों, अब ये पाठ कंप्लीट होता है, कार्यपत्र को हल करेगा। अपनी पाठ्य पुस्तक में भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं, उनको भी विस्तार से समझिएगा। और ये यहाँ पे एक देखिए, धार्मिक सद्भावना की एक पेंटिंग भी आप ही जैसे छोटे छोटे बच्चों द्वारा बनाई गई है, जिसमें सभी धर्मों के पूजा स्थल हैं और बच्चे आपस में खेल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कार्यपत्र को हल करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।